दरार की है, तू देख रही है ना दोनों के रिश्ते में कैसी दरार आ गई। मैं नहीं चाहती कि तेरे और श्लोक के रिश्ते में दरार आए। तब यह दोनों बाहर आ जाते हैं और फिर श्लोक जो होता है तो आस्था को ही ब्लेम कर रहा होता है। तभी निरंजन होता है तो वह समझ जाता है कि अब ज्योति सब कुछ जान गई है। वह इससे पहले श्लोक को बता दे तो मुझे ही कुछ करना होगा। तभी वो ज्योति बताने से पहले ही चक्कर आने का नाटक करता है। श्लोक उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। यहाँ पर दिखाया जाएगा ज्योति जो होती है वो कहने लगती है मुझसे अब सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। फिर वह चली जाती है अपने घर। यहाँ पर दिखाया जाएगा जो अंजलि होती है बहुत फूट फूट कर रो रही होती है, लेकिन आस्था कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर दिखाया जाएगा रेणुका जो होती है तो वह रिया से कहती है कि तेरी भाभी तो बहुत बड़ा कह रही थी कि ना कि भेजे तेरे लिए ड्रेस लेंगी, हमें इनवाइट किया जाएगा वहाँ यहाँ पर देखा कुछ नहीं किया ना। उसने ज्योति घर आती है सीधा अंदर के रूप में चली जाती है। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे होते हैं। तभी वह अंदर चली जाती है और सब कुछ याद करने लगती है कि जब वह अभय के साथ थी और रो कर सारी हकीकत बताती थी अंजलि को तो अंजलि मना करती थी, तो सब कुछ निरंजन की वजह से सारी बातें उसे याद आ रही होती हैं। ज्योति बहुत रोती है, कहने लगती है सिद्धार्थ मुझसे कुछ मत पूछो, बस मुझसे दूर मत जाओ और गले लगा लेती है। हमें अब दिखाया जाएगा जो निरंजन होता है वह अपनी अगली चाल की ओर बढ़ रहा होता है, दर्शन ले लेता है और फिर वहीं पर होते हैं अंजलि के माता पिता जाने लगते हैं वहाँ से। तो फिर वह कह रहा होता है कि रुकिए ना, वैसे कैसा फील हो रहा है आपको मुफ्त की टुकड़े तोड़कर? वैसे ऐसा आराम तो उसके पहले आपको कहीं पर नहीं मिला होगा ना, यहाँ पर मिल रहा है तो ऐसा कैसा फील हो रहा है? ऐसा कहकर उनकी बेइज्जती कर रहा होता है। तभी वह कहने लगता है कि अभी इतनी बदतर हालात करूँगा तुम्हारी बेटी की तो याद रखोगे तुम। तभी जो अंजलि की माँ होती है वो जोश में आकर थप्पड़ मारने लगता है निरंजन को और तभी वहाँ पर श्लोक आ जाता है और यह सब करने से रोकने लगता है और कहने लगता है आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना आपकी जगह कोई और होता और ये गलती करता ना सीधा उसके हाथ तोड़ देता मैं। तभी हमें दिखाई जाएगा जो अंजलि होती है वो कहने लगती है कि बाबा मैं आपकी और अपमान नहीं सह सकती, इसलिए आप और तमाशा हो तो यहाँ चली जाइए। आस्था से श्लोक कहने लगता है कि बाबा के आज इतनी इंसल्ट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी इच्छा थी ना कि वो दोनों इस घर में आए, देखा ना कैसे उन्होंने किया और फिर भी तुम उनसे कह रही थी कि तुम उनसे जाकर आश्रम में मिलोगी। वैसे हम दोनों का विसर्जन तो होना ही है रिश्ते का। तभी श्लोक कहने लगता है कि मैं और बाबा विसर्जन नहीं करेंगे, कि देखते हैं कि कौन विसर्जन करता है। तभी आस्था कहने लगती है पंडित जी से कि अंजलि जी ही इस घर की मुखिया हैं, उनकी ही हाथों विसर्जन होना चाहिए और उन्हीं के हाथों विसर्जन होगा। इस तरीके से अंजलि के हाथों विसर्जन हो रहा होता है। अंजलि प्रार्थना कर रही होती है कि आस्था के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। वहीं दूसरी ओर आस्था अंजलि के लिए प्रार्थना कर रही होती है कि उसके जीवन में खुशियाँ आए। जो निरंजन होता है घर पर पड़ा हुआ होता है, वह सोच रहा होता है कि काश मैंने अंजलि की बात मान ली होती और श्लोक की शादी आस्था से न करवाई होती। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, अंजलि को सब कुछ पता था लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानकर बहुत बड़ी गलती की है कि आस्था की शादी मैंने श्लोक से करवा दी। अब मुझे कोई बड़ा कदम लेना ही होगा और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।